बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बलूचिस्तान हुकूमत ने 2018 में बेनेवलेंट फ़ंड रूल्स चेंज कर लिए थे और इसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बेनेवलेंट फ़ंड एक्ट 2018 इंट्रोड्यूस करवाया था और इस पर बाद फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बेनेवलेंट फ़ंड डिसबर्समेंट रूल्स 2020 बने, जिसके तहत दो तरह की ग्रांट मिलती हैं बेनेवलेंट फंड से। एक तो लमसम ग्रांट है जिसको रिटर्न कहते हैं, यानी जो कंट्रीब्यूशन होती है उसके एवज जो रिटर्न है वो, और दूसरा इसमें मंथली मेंटेनेंस ग्रांट मिलती है, वो भी खासी अच्छी अमाउंट है। अभी हाल ही में यानी ये कोई 2 सितंबर को बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, ये लेटर जारी किया है, जिसके तहत वो जो 2020 वाले रेट्स थे वो बढ़ा दिए गए हैं और उनकी जो सूरत हाल है, ताज़ा तरीन रेट्स वो आपके सामने पेश हैं। पहले स्केल के लिए 4,50,000 रुपये था, जो 31 दिसंबर 2024 तक रिटायर हुए उनके लिए 4,50,000, और जो 1 जनवरी 2025 के बाद रिटायर हुए हैं या अब होंगे उनके लिए 5,60,000 रुपया। एक लिहाज से आप कह लें 1,10,000 स्केल नंबर 1 के लिए बढ़ाया गया है। इसी तरह स्केल नंबर 2 के लिए 4,60,000 था, 5,70,000 हो गया। इसी तरह 5वां स्केल अगर हम लेते हैं तो 5,30,000 और 6,60,000 रुपया बन गया है। इसके बाद अगर हम 14वां स्केल लेते हैं तो 8,10,000 रुपये मिलता था और यहाँ पे है जी 10,10,000 इसको बढ़ाकर कर दिया गया है। इसी तरह अगर हम स्केल नंबर 16 लेते हैं तो 9,70,000 है, इसको 12 लाख कर दिया गया है बढ़ाकर, और स्केल नंबर 17 के लिए 15,50,000 और इसको कर दिया है 19,20,000 रुपये। और चलते जाएँ तो 22वें स्केल के लिए है 30,60,000 था पहले, अब 37,90,000 रुपये इसको कर दिया गया है। नाज़रीन, ये रिटर्न या इसको ग्रांट कह लें, ये सरकारी मुलाजम की रिटायरमेंट पर उसको मिलता है और उसके बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है या शहादत हो जाती है उस पर फैमिली को मिलता है। इसके बजाय पंजाब या वफाक में अगर हम जिक्र करें तो वहाँ पे ये है कि जब तक गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ नहीं हो जाती, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट को इसका ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं है, मगर उसकी वफ़ात के बाद उसको ग्रुप इंश्योरेंस में से लमसम ग्रांट मिलती है। रिटायर हो जाए फिर भी नहीं मिलती, लेकिन अगर वो रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाए, उसकी फैमिली को वो लमसम ग्रांट जो है वो दी जाती है। रिटायरमेंट पर ये ग्रांट सिर्फ 2 सूबों में मिलती है, एक है जी खैबर पख्तूनख्वा और दूसरा है बलूचिस्तान। यहाँ तक वफाक, पंजाब और सिंध का तल्लक है, वहाँ पे मुलाजमीन ने बड़ी तगोदो की, कोर्ट्स के दरवाजे भी खटखटाए और हाई कोर्ट्स तक केस गए और हाई कोर्ट से रिजेक्ट भी हो गए। पंजाब हुकूमत का केस अभी तक लगा ही नहीं है, कई सालों से इंतज़ार है, और उसके बाद वफाकी हुकूमत का केस रिव्यू में था। वहाँ पे जो गवर्नमेंट साइड थी उन्होंने कहा कि जनाब एक बिल असम्बली में चल रहा है, वो उम्मीद है पास हो जाएगा। कोर्ट ने भी बस जान छुड़ा ली कि जी इंतज़ार करते हैं जी, जब तक असम्बली बिल पास नहीं करती। तो अभी तक तो उसके पास होने के कोई चांस या इम्कान या कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर वो बिल पास भी हो जाता है तो तब भी वो जिस डेट को नोटिफाई होगा उसके बाद वाले मुलाजमीन को मिलेगी ग्रांट, और उससे पहले वाले जो हैं उनको फिर अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसी तरह ही बलूचिस्तान और KPK में भी हुआ था कि पहले कानून साजी हुई, उसमें से उन्होंने जो साबका रिटायरी थे उनको निकाल दिया था, फिर अदालतों ने उनको शामिल कर दिया और अभी तक उनके पेमेंट्स जो हैं वो किसी न किसी स्टेज पे जारी हैं, क्योंकि उसमें भी फिर उन्होंने कई कैटेगरीज बना दी थी कि जो इतने साल पहले के रिटायरी हैं उनको इतना फ़ीसद मिलेगा, जो इतने हैं उतने फ़ीसद मिलेगा। बहरहाल जी ये हुकूमतों के मसले मसाइल हैं, कहीं पे अच्छा ही है
और कहीं पे अच्छा नहीं है। दुनिया उम्मीद पर कायम है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपने ये चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया।